अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो इस वक्त सुबह फजर का टाइम है और आप सुन सकते हैं अजान हो रही है इस वक्त। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ के सबसे पहले अपने लिए बनाई गर्मा गर्म चाय और इस वक्त सुबह हो चुकी है, दिन निकल आया है। सर्दी का वक्त है इसलिए थोड़ा सा फॉगी फॉगी हो रहा है। चाय लेने के बाद फिर मैंने शुरू कर दिया था लड्डू बनाना। तो आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्ती लड्डू बनाए थे। इसमें मैंने 1 चम्मच भी घी, मावा या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी इतने सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो सर्दियों में लड्डू वड्डू मैं बनाती रहती हूँ, एक के बाद एक नई नई रेसिपीज़। तो इस तरह से आप कई सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं टेस्टी रेसिपीज़ पर। आज मैंने लड्डू बनाए थे। इसकी फुल रेसिपी आपको टेस्टी रेसिपीज़ पर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। अभी मैंने अपलोड नहीं की है, जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये लड्डू बनकर तैयार थे। इस पर मैंने लगाए थे चांदी का वर्क, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। खाने में मैंने बनाया था आलू पालक मेथी की सब्ज़ी और मैंने मेहंदी भी लगाई थी, इसलिए मेहंदी को घोल कर रखा था। तो इतनी ही देर में मैंने रोटी या सब्ज़ी बनाई थी, मैं किचन में थी और मेहंदी भी मेरी सूख गई थी। सब्ज़ी बनकर तैयार थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो गई है। चलिए खाना खाइए, है ना। तो ये व्लॉग है अगले दिन का। उस दिन मैंने बनाया था बेसिक स्पंज केक, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे केक बनाने के लिए। मैंने काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं था। तो मैंने केक तो बना लिया था, लेकिन उसको डेकोरेट करने के लिए कुछ भी सामान नहीं था। फिर मुझे टाइम नहीं मिला बाहर जाने का, इसलिए फिर हम लोगों ने ऐसे ही इसको चाय के साथ एंजॉय किया था। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो वो भी आपको टेस्टी रेसिपीज़ पर मिल जाएगी, और इसकी डिटेल रेसिपी आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आप इसको, अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। बेकिंग करने का तो मुझे बहुत शौक़ है और मैं अक्सर ही बेक करती रहती हूँ चीज़ों को, लेकिन मेरे पास अवन नहीं है, तो मैं कढ़ाई या पैन में ही बेक करती हूँ। तो आज भी मैंने पैन में ही बेक किया था और बहुत अच्छी तरह से ये बेक हो गया था। बेकिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ बनाना हो और आपको बिना ओवन के ही बनाना हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मेरे नज़दीक जो बिगनर्स हैं और उन्हें बेकिंग करने में इंटरेस्ट है, तो वो कढ़ाई या पैन से शुरू करें, तो उसमें काफ़ी उनको कुछ सीखने को मिलता है। तो आप देखते रहें मेरे चैनल को। मैं अक्सर ही जो बेकिंग करती हूँ वो सारी कढ़ाई या पैन में ही करती हूँ। बेकिंग में वैसे तो और कुछ है नहीं, बस सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है मेज़रमेंट। तो वो थोड़ा सा अगर आप सीख लें तो फिर आप इसमें आप कोई भी चीज़ कभी भी बेक कर सकते हैं। और ख़ास करके दूसरी चीज़ होती है इसका टाइमिंग, कि आपने कितने टाइम पर ये इसको बेक करना है। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने किस बॉटम की, जैसे अगर आप पैन या कढ़ाई ले रहे हैं तो वो हैवी बॉटम का है तो वो बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन बेकिंग अच्छी होगी। और वो अगर हल्का है उसका बॉटम तो फिर क्या होगा, वो जलने का भी डर रहता है। दूसरा फिर वो टाइम तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन हाँ उतना अच्छे से बेक नहीं होगा जितना कि एक बॉटम में बेक हो जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उसके अलावा बेकिंग के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि उसका प्रिपरेशन, जैसे पहले ही केक टिन को ग्रीस करना, और आप जिसमें बेक कर रहे हैं उसको पहले से ही उसको हीट करने रख देना। ये सारी चीज़ें ज़रूरी ध्यान में रखने की बस होती हैं। उसके बाद फिर तो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा केक बनकर तैयार हो गया था। इतने ही में मैंने रोटी भी बनाना शुरू कर दी थी, और ये मैंने फिर टूथपिक से चेक करके देखा तो ये चारों तरफ से मैंने प्रेक किया था ताकि कहीं से भी ये कच्चा ना रह जाए। तो बीच में थोड़ा सा मुझे लगा था कि कच्चा है अभी, तो मैंने वापस इसको बेक करने रख दिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो ये पूरी तरह से पक चुका था। उसके बाद मैंने इसको उतार कर रख दिया था गैस से और इसको थोड़ा ठंडे होने दिया। उसके बाद मैं डीमोल्ड किया। तो आपने देखा ये कितना आसान है इसको बनाना। आप कभी भी बना सकते हो जब आपका मन करे।
आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये कलर आया है इसका। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी केक को फ्रॉस्टिंग करने की, लेकिन फिर मैंने देखा फ्रिज में क्रीम बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, बाहर जाने का बहुत सारा काम था। तो फिर हम लोगों ने फिर ऐसे ही इसको कट किया और फिर चाय के साथ एंजॉय किया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और स्पंजी भी बना है, बहुत जालीदार है और बहुत अच्छा केक बनकर तैयार हुआ था। इसकी फुल रेसिपी टेस्टी रेसिपीज़ पर ज़रूर देखिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। और इसी के साथ आज शाम को क्या हुआ कि मुन्नी के दादा आए थे, यानी मेरे ससुर जी भी आए थे। तो वो भी बच्चों के लिए पाइनएप्पल पेस्ट्री लेकर आए थे। तो आज बच्चों के लिए मैंने भी केक बनाया था और शाम को आ गई थी पाइनएप्पल पेस्ट्री। तो बच्चों की हो गई थी बल्ले बल्ले। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।